आपकी उम्मीद जैसी होती है, अगला इंसान आपके साथ वैसा नहीं करता है। आप जितना अपने पार्टनर को वैल्यू देते रहते हैं, जितना अपने पार्टनर के लिए आप अवेलेबल रहते हैं, उतना आपके पार्टनर आपके साथ वैसा बिहेव नहीं करता है, तो यकीनन आपको हर्ट होता है, आपको गुस्सा आता है। आपको ये वहां पे समझ में नहीं आता है कि जिसके साथ मैं इतना ज्यादा फेयर हूं, वो इंसान हमारे साथ इतना अनफेयर क्यों है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि कोई भी इंसान ऐसा तब आपके साथ करता है जब वो आपको धोखा दे रहा होता है, जब आपको वो वैल्यू नहीं देना चाहता है, आपको एक नीचा दिखाना चाहता है, तभी आपके पार्टनर के द्वारा ऐसा बिहेव आपके पास आता है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर कोई इंसान आपको या धोखा दे या तो आपको नीचा दिखाए, तो आपको वहां पे कैसे अगले इंसान के साथ बिहेव करना है, इसके लिए मैं आपको 3 उपाय आज बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा। और मैं वैसे लोगों से कहना चाहूंगी कि जो लोग नए हमारे चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए मैं एक पेड पर्सनल कॉल बुकिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी हूँ। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इशू हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें यहाँ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से जाके एक व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए अब हम लोग वीडियो में आगे बात करते हैं कि कोई भी इंसान अगर आपको धोखा देता है, आपको नीचा दिखाता है, आपको बुरा फील करवाता है, तो आपको उसके साथ कैसा बिहेव करना है। आप खुद सोचो कि जिस इंसान को आप इतना ज्यादा इज्जत देते हो, उसको रिस्पेक्ट देते हो, और उसके बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ अगला इंसान, आपके पार्टनर, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो आपको वहां पे कैसा महसूस होता है। आपको वहां पे एक गुस्सा आएगा, अपने पार्टनर के ऊपर से आपका भरोसा उठेगा, और पार्टनर से ही नहीं बल्कि आप उसके बाद किसी भी इंसान पे विश्वास करने से पहले 100 बार सोचोगे। तो आपके पार्टनर की तरफ से अगर आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको नीचा समझा जा रहा है, तो आपको क्या अपने पार्टनर के साथ बिहेव करना है, और इसके लिए 3 उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं। तो पहला उपाय ये है कि ये सोचो कि वक्त बदलता जरूर है। अगर कोई आपको धोखा देता है, नीचा दिखाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां पे हर्ट नहीं होता है, हर्ट होता है इंसान। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप सोचो कि आप जितना हर्ट हो रहे हो एक अगले इंसान को लेकर, कि सामने वाले को हम इतना ज्यादा वैल्यू दिए, इतना उसके लिए अवेलेबल रहे, इतना उसको रिस्पेक्ट दिए, लेकिन उसके बाद भी वो इंसान हमारा इज्जत नहीं किया, उसके बाद भी वो मेरा कदर नहीं किया, मुझे नीचा दिखाया, लोगों से मेरे बारे में गलत सही बातें कही। तो आप खुद सोच के देखो कि अगला इंसान क्या आपके बारे में इतना सा भी पॉजिटिव सोचा, आपके खुशी के बारे में सोचा, आपके लिए सोचा? नहीं सोचा। तो फिर आपको उनको लेकर इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बल्कि अगर कोई नीचा दिखा रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, आप एक चीज सोचो कि नहीं, वक्त बदलता जरूर है, और यकीनन एक दिन ऐसा आएगा जो आपका वक्त बदल जाएगा। आप जो सोचे नहीं हो वो सारी चीजें आपको मिलेगा। फिर आप उस इंसान को आगे से बढ़ के कहोगे कि अब तुम मुझे डिजर्व नहीं करोगे। दूसरा उपाय जो आपको करना है कि कभी भी वैसे इंसान के सामने आपको रोना नहीं है। अक्सर हम अपने जीवन में गलती करते हैं कि जब हमें कोई धोखा देता है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो अपने में हम गलतियों को ढूंढते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद मेरी तरफ से कुछ ऐसी गलती हुई होगी कि अगला इंसान हमारे साथ ऐसा बिहेव करता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक कर ये अगर सोचने की कोशिश करोगे कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे तरफ से कुछ ऐसा वैसे इंसान को निगेटिविटी नहीं गया, फिर अगला इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है, इट मीन्स उसको अब हमारे साथ रहना नहीं है,
हो सकता है कि वो अब किसी और के साथ इंगेज हो गया है, वो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये चीजें अपने आप में सोच लोगे, आप किसी के सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं, किसी के सामने झुकोगे नहीं, रोओगे नहीं। लेकिन हम ये चीजें करते हैं कि अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता है कि धोखा देता है या फिर नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हम बार बार उस इंसान के पास जाते हैं, बार बार उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या बात है कि जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। और यकीन मानिए कि जब हम इन चीजों को करते हैं, किसी इंसान को अगर मनाते रहते हैं, उससे पूछते रहते हैं, तो उसका जो एक ईगो होता है ना, और ज्यादा बढ़ते चला जाता है। और ऐसी स्थिति में आप अपने आप को वीक कर लेते हो और वो इंसान अपने आप को स्ट्रांग करता चला जाता है। इसलिए आपको रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। जो अपने पार्टनर के पास, जब आपके पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देते हैं, तो आप परेशान हो जाते हो, आप रोने लगते हो, आप पूछने लगते हो। तो इन चीजों को अगर ना करके आप ये सोचो कि अगला इंसान अगर मेरे साथ ऐसा कर रहा है, इट मीन्स उसको हमारे साथ अब नहीं रहना है, तो आप क्या करोगे कि आप उनके पास कभी रोगे नहीं, कभी झुकोगे नहीं। और अगर ये चीजें नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लोगे और इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे। और यकीन मानिए कि जो भी इंसान अपने इमोशन को बैलेंस करना सीख लिया है, अगला इंसान जो उसको नीचा दिखाता है, धोखा देता है ना, वो भी अपने आप में शर्म महसूस करता है कि काश वो इंसान को हम ऐसा नहीं किए होते। इसलिए एकदम से पार्टनर की तरफ से धोखा मिले या फिर नीचा दिखाने की कोशिश करे, कभी भी रोना नहीं है उसके पास, और ना आपको झुकना है, ना गिड़गिड़ाना है। तीसरा उपाय आपको करना है कि कभी खुद को गलत नहीं समझना है। हम अपने लाइफ में ये गलती करते हैं कि जब हमारे पार्टनर की तरफ से एक हिट मिलने लगता है, तो हम गलतियों को अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि हम ही गलत है और हमारे से ही कुछ ऐसी गलती हुई होगी कि मेरे पार्टनर हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए ये सारी चीजें नहीं होती है, बल्कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके साथ एक माइंड गेम खेला जाता है। आपको चीट किया जाता है, आपको हेट किया जाता है और आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। और कहीं ना कहीं वो इंसान आपको दिन प्रतिदिन तोड़ते चला जाता है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के पास बार बार झुकने लगते हो। आप अगर इन चीजों को समझ जाओगे कि अगर कोई इंसान आपको गलत ठहरा रहा है, सारे एलिगेशन आप पे वो अगर थोप रहा है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या मैं सच में एक गलत इंसान हूं, क्या मेरे से सच में एक गलती हुई है, या फिर हमारे पार्टनर के द्वारा हमारे साथ माइंड गेम खेला जा रहा है। यकीन मानिए आज के डेट में रिलेशनशिप में आप देखोगे कि जिस इंसान को आपके साथ नहीं रहना होगा, वो या तो आपसे 100 तरह का झूठ बोलेगा, नहीं तो आपको वो नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और किसी और के पास भी आपका भर के बुराई करेगा। और ये चीजें अगर आपको अपने पार्टनर में दिख जाए, तो आप बिल्कुल वहां पे समझ जाना कि नहीं, अब हमारा ये रिलेशनशिप ज्यादा चलने वाला नहीं है। और यही सारी चीजें होती है। क्या होता है ना दोस्त, कि रिलेशनशिप में बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती है, बल्कि एक छोटी छोटी बातों की वजह से ही हमारा रिलेशनशिप खराब होता है और हमारे पार्टनर हमारी छोटी छोटी चीजों को लेकर ही हमें टारगेट करते हैं। लेकिन जो एक इमोशनल व्यक्ति होगा, जो एक ट्रू लव किसी से करेगा, जो एक जेन्युइन रिलेशनशिप किसी से रखेगा, ये छोटी छोटी चीजों को नहीं समझता है, बल्कि उसको नजरअंदाज करता है। बिकॉज उसको पता है कि हमारा जो एक रिलेशनशिप है वो बेहतर है, और उसमें अगर छोटी छोटी चीजें गलती हो रही है तो उसको हम नजरअंदाज करके अपने रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जो इंसान को आपके साथ नहीं रहना होगा, वो छोटी छोटी चीजों को लेकर ही आपको टारगेट करता है और आपको झुकाता है, आपको गिराता है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ताकि आप खुद उनके जीवन से चले जाए। तो ऐसा इसलिए करता है ताकि बाद में वो कह सके कि आपने खुद का एक डिसीजन लेके मेरे लाइफ से गए हो। कहते हैं ना कि एक पार्टनर के द्वारा जो गलती होता है उसको आप नजरअंदाज कर देते हो, तो
तो पार्टनर आपको टारगेट करने लगते हैं। इसलिए जब भी आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ी बहुत अगर कुछ गलती हो ना, उसको बैठ के सॉल्यूशन निकालो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर नहीं करोगे तो बाद में आपको पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर कोई आपको धोखा देता है, नीचा दिखाता है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है वैसे लोगों के साथ डिस्कस करने का और वैसे लोगों के साथ बैठ के रिलेशनशिप में सॉल्यूशन निकालने का। बल्कि मैं आपको जो ये 3 उपाय बताई हूं, ये चीजें आप जरूर गौर करना। है तो ये बहुत छोटी चीजें, लेकिन इसी को इंसान अगर कंट्रोल कर ले तो अपने लाइफ में वो बहुत आगे जा सकता है और वैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल एक पेड है, एक अफोर्डेबल प्राइस में रखी हूँ, ताकि मैं अपने एक टीम को और एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इनहेंस कर पाऊं। इसीलिए ये प्राइस रखा गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।